अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दिले नादान, जहां पर जुनैद ने अपने माँ बाप को फ़ोन किया और बता दिया कि नायाब उसके लिए उसकी बहनों के जैसी है, जैवी के जैसी है। कभी भी उसने नायाब पर गलत नज़र नहीं रखी। ये तो तानिया ने जो प्लान किया था उसी का नतीजा है कि सबके दिलों में कड़वाहट भर गई, बदगुमानियाँ भर गई। तो यहाँ पर माँ बाप कहने लगे, अच्छा बताओ कैसे सबूत दे दुनिया वालों को। दुनिया भी तो बातें करती है ना, बताओ क्या करें। तो जुनैद कहने लगा, बहुत जल्द दुनिया को पता चल जाएगा कि नायाब और मेरा रिश्ता क्या है। अब यहाँ पर माँ बाप से फ़ोन बंद करने के बाद जुनैद नायाब को फ़ोन करते हुए कहने लगा, भाभी मैं यूके से वापस आ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्द आप माहम और मेरी शादी कर दें, उसे मेरे साथ रुखसत कर दें। नायाब तो एकदम से खुश हो कि क्या वाकई ऐसा चाहते हो, क्या वाकई तुम शादी करना चाहते हो। तो जुनैद भी हामी भरता है, बिल्कुल मैं ठीक कह रहा, जल्द वापस आऊँगा, आप माहम को मेरे साथ रुखसत करने का अरेंज कीजिए। अब तो नायाब वाकई ही खुश हो जाती है। दूसरी तरफ नायाब, जिसे माहम काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर रही है और उसके साथ जुनैद की सपोर्ट भी है, तभी तो आगे से आगे बढ़ती गई कि एक दिन तो न्यूज़पेपर में उसकी पिक्चर आ गई, जो कि जैवी देखकर हैरान और परेशान हो गई। आकर डाइनिंग रूम में सबके सामने न्यूज़पेपर को रखते हुए कहने लगी, ये देखिए मॉम, यहाँ पर नायाब की पिक्चर है, इस न्यूज़पेपर को देखिए। माँ बाप हैरान, नायाब की पिक्चर, लेकिन किस लिए। तो जैवी बताने लगी, इसमें क्लियरली लिखा है कि वो मिसिस हाशवानी के चैरिटी इंस्टीट्यूट की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मेंबर बन गई हैं। अब यहाँ पर सभी के औसान हता रह गए कि वो नायाब, जिसे हम किसी खाते में नहीं लाते थे, जाहिल कहते थे, यहाँ तक कि उसके अपने बच्चे की तरबियत उसे करने की इजाज़त नहीं दी, कि वो जाहिल है, गवार है, आज उनसे ही इतना आगे बढ़ गई। मिसिस हाशवानी वही हैं निगार, जिनके चैरिटी प्रोग्राम को सपोर्ट करती है और फिर उनकी मीटिंग्स भी अटेंड करती है। आज नायाब उस जगह पर आकर उस बोर्ड की डायरेक्टर की मेंबर बन गई। अब नायाब से इतनी अचीवमेंट की उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी, तभी तो सभी हक्का बक्का एक दूसरे का तरफ देखने लगे। अब जुनैद की कॉल भी आ गई। जुनैद ने बता दिया कि वो बहुत जल्द शादी कर रहा है और माहम के बारे में बताया कि वो नायाब से नहीं बल्कि माहम से शादी कर रहा है, नायाब भाभी की फ्रेंड है। अब सबको मालूम हो गया कि जुनैद बहुत जल्द निकाह करेगा। तभी तो जावियार अब तानिया के पास जाता है ताकि उसे बता सके कि उसने ज़िंदगी में क्या खोया और क्या पाया। उसने जुनैद को भी खो दिया और जावियार को भी खो दिया, लेकिन जावियार बहुत शर्मिंदा है कि वो अपने भाई से बहुत दूर चला गया, क्योंकि अब जुनैद नहीं माफ़ करेगा इतना कुछ जो उसने सह लिया। तो जावियार की हिम्मत नहीं कि जुनैद से जाकर माफ़ी मांगे, इसलिए तो वो तानिया के पास जाता है। तानिया तो उसे देखकर खिल सी गई, उसके लिए कुर्सी आगे करती है, उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगी, मुझे मालूम था तुम आओगे, प्लीज़ जो आए हो तो वापस मत जाना। लेकिन जावियार तो उससे यहाँ पर अपनी मंगनी भी तोड़ने आया है, क्योंकि वह कभी भी तानिया से शादी नहीं कर सकता। इस तरह से तानिया तो अब मुकम्मल पागल हो जाएगी, जिसे मालूम पड़ जाएगा कि जुनैद भी शादी कर रहा है और जावियार भी नायाब को मनाकर वापस ले आएगा। ऐसे में तानिया हाली हाथ रह गई, जो कि तानिया के लिए किसी अजियत से कम नहीं। होप्स वो इंतहाई कदम उठाते हुए इस दुनिया से ही रुखसत हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप तानिया का क्या अंजाम देखना चाहते हैं? क्या वो सिर्फ पागल हो जाए या फिर इंतहाई कदम उठाए और इस दुनिया से ही चली जाए? इस बारे में आप क्या कहते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।